sky that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch and my business. Hey guys, welcome to the Gadget Show and आज चलिए बात कर लेते हैं एंशिएंट ओएस के एकदम से लेटेस्ट वर्जन के बारे में। गाइस, अगर बात कर ले इस रॉम के डिटेल्स के बारे में तो हम लोग देख सकते हैं ये एंशिएंट ओएस सिविलाइजेशन वर्जन 3.9 है। ये एक ऑफिशियल बिल्ड है एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एंशिएंट बिल्ड जो है वो है प्री हिस्टोरिक। ऑल्सो यहाँ पे ये रॉम बेस्ड है एंड्रॉइड 10 के ऊपर एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है वो है 5 जुलाई 2020। यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है पर्फ कर्नल। इनफैक्ट हमें यहाँ पे सेलिनक्स स्टेटस भी एनफोर्सिंग देखने को मिल जाता है। सो गाइस, फर्स्टली फॉर द फर्स्ट टाइम जो यूजर्स आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं इस रॉम के बारे में जानने के लिए, उन सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ ये जो रॉम है ये सारे OSP रॉम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एंड व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, इसका जो UI है, इसका जो कस्टमाइजेशन है वो काफ़ी इंटेंस है एंड सारे रॉम से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो ज़रूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो गाइस, इस रॉम का जो UI हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है उसमें हमें कोई भी एनिमेशन लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप एकदम भी देखने को नहीं मिलता। बटरी स्मूथ है ये, आप इसमें हेवी टास्क करेंगे तब भी कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे जो लॉन्चर यूज किया गया है होम स्क्रीन में वो है क्विक स्टेप लॉन्चर। क्विक स्टेप लॉन्चर में आपको काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा इन रेस्पेक्ट टू पिक्सल लॉन्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे कस्टम आइकन पैक्स के साथ साथ हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप का जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑल्सो अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले इस रॉम के QS पैनल के बारे में तो एकदम से ही आप देख सकते हैं सेंटर क्लॉक जो कि QS पैनल के ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक यूनिक टच है एंड मुझे काफ़ी पसंद आता है पर्सनली। ऑल्सो यहाँ पे टाइल्स की बात कर ले तो बेसिक जितने भी टाइल्स हमारे डे टू डे वर्क में ज़रूरी होते हैं सब यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, DND, टॉर्च, एवरीथिंग। ऑल्सो अगर हम लोग इसे एक्सपैंड कर ले तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी और टाइल्स भी प्रेजेंट है, जैसे गेमिंग मोड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, स्क्रीन रिकॉर्डर एंड ऑल्सो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो रीबूट, साउंड, म्यूजिक, एवरीथिंग। यहाँ पे आपको लाइव FPS काउंटर का भी टाइल देखने को मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बिल्ड में वो ब्रोकन है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले इस रॉम के स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में, तो स्क्रीन रिकॉर्डर काफी यहाँ पे हमें इंप्रेसिव देखने को मिल जाता है। और जो अगर सेटिंग्स की बात कर ले तो सेटिंग्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वंडरफुल टेक्सचर हमें देखने को मिल जाता है, एक पैटर्न जैसे कि जूम करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो काफी एक बड़ा गैप भी ऊपर हमें छोड़ा गया है, जो कि हमारे वन हैंडेड यूजेज को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है, वेरी मच लाइक द वन UI। यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट मेन्यू के बारे में बात कर ले जो कि है नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, तो यहाँ पे वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, मोबाइल डेटा को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टी वीडियो कॉल भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग भी एकदम अच्छे से ही काम करता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले ब्लूटूथ को लेकर तो ब्लूटूथ भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। यहाँ पे एंशिएंट फीचर जो कि इस रॉम का कस्टमाइजेशन सेंटर है, इसके बारे में भी हम लोग कुछ देर बाद बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारे मेन्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन पहले कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बैटरी के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे बैटरी हमें अमेजिंग देखने को मिल जाता है। अगर आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिल जाता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इफ आई कंसिडर ऑल द OSP रॉम, ये वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल्स, बैटरी सेवर, एडेप्टिव बैटरी एंड बैटरी इंफॉर्मेशन के लिए भी मेन्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले नेक्स्ट मेन्यू जो कि है डिस्प्ले में अगर हम लोग आ जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डार्क थीम एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, एडेप्टिव ब्राइटनेस एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, जितने भी टिपिकल मेन्यूज है सब यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल्सो आपको यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड, डिसिप्लिन भी देखने को मिल जाता है, वो भी एकदम अच्छे से ही काम करता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले साउंड मेन्यू को लेकर तो साउंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे साउंड वर्किंग है। एंड एडवांस में आ जाए तो एडवांस में आपको नीचे यहाँ पे मी साउंड एनहांसर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग आ जाए तो आप यहाँ पे हाई-फाई ऑडियो को एनेबल कर सकते हैं एंड इक्विलाइजर्स में भी ट्वीक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले सिक्योरिटी के बारे में तो हमें बायोमेट्रिक में दोनों ही फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाते हैं एंड दोनों ही एक्सेसिवली फास्ट है। जैसे कि अगर फिंगरप्रिंट की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फास्ट भी काफी ज्यादा है एंड फेस अनलॉक भी एकदम अच्छे से ही काम करता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले सिस्टम मेन्यूज के बारे में तो सिस्टम मेन्यूज में आपको कोई भी सिस्टम अपडेटर देखने को नहीं मिलेगा, जिसका मतलब अगर आप कोई फ्यूचर अपडेट रिसीव करते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे OTA के थ्रू उसे अपडेट
नहीं कर पाएंगे, आपको बाहर से जिप डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑल्सो लास्ट अगर आ जाते हैं यहाँ पे इसके कस्टमाइजेशन सेंटर में, जो कि है एंशिएंट फीचर, तो यहाँ पे टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से मेरे जो फेवरेट्स हैं वो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस बार आइकन को आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑल्सो वोल्टी आइकन को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल्सो आप यहाँ पे क्लॉक सेटिंग्स के साथ साथ आपको यहाँ पे स्टेटस बार लोगो एंड क्यूएस बैटरी स्टाइल के ऑप्शंस को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। आप बैटरी स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर के लिए भी यहाँ पे एक सेपरेट मेन्यू गिवन है। यूजर इंटरफेस की बात कर ले तो आप यहाँ पे एंशिएंट ओएस स्टाइल थीम्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे काफी सारे स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। क्लॉक्स में भी आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपने लॉक स्क्रीन के साथ साथ एम्बिएंट डिस्प्ले में इसे अप्लाई कर सकते हैं। थीमिंग्स में आप यहाँ पे एक्सेंट कलर को भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ प्राइमरी कलर को भी चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे आपको स्विच स्टाइल्स को चेंज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है एंड क्यूएस स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले तो स्टाइल्स में बैकग्राउंड ओपेसिटी को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले एम्बिएंट डिस्प्ले के बारे में, तो एम्बिएंट डिस्प्ले कब कहाँ कैसे ऑन रहेगा वो भी आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं एंड ट्वीक भी कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के बारे में बात कर ले यहाँ पे, तो लॉक स्क्रीन में आप यहाँ पे एफओडी आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन को भी टर्न ऑन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी काफी सारे चॉइस आपके लिए प्रोवाइडेड हैं। यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन स्टाइल में क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पे डेट फॉन्ट साइज एंड क्लॉक फॉन्ट साइज को भी आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में, तो काफी सारे मेन्यूज यहाँ पर भी गिवन है। यहाँ पे जेस्चर्स में अगर आ जाए तो सिस्टम जेस्चर्स एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। ऑल्सो आपको यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल्स के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, जो बैटरी सेविंग के टाइम में काफी ज्यादा हैंडी फीचर फील होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो वॉल्यूम पैनल को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट करके रखा है टिल्टेड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसे चेंज कर लूँ AOSP में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम पैनल है वो हो चुका है चेंज। ये एक्सपैंडेड वॉल्यूम पैनल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप सभी को। यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो रीसेंट मेन्यू को भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस चलिए देख लेते हैं इस रॉम का कॉलिंग परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल जाता है। Welcome to Geo. तो कॉलिंग को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छी तरीके से ही कॉलिंग काम करता है यहाँ पे। और जो कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पे बेसिक स्नैप कैम प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। आपको कोई भी एनिक्स कैमरा या फिर जी कैम पहले से देखने को नहीं मिलता। आप जिसे भी चाहे उसे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एनिक्स कैमरा को भी फ्लैश कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि स्नैप कैम को यूज मत कीजिए, क्योंकि वो उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं रहता। ऑल्सो आप मल्टीपल लेंस को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इन दोनों कैमरा, जो कि जी कैम एंड एनिक्स कैमरा में से किसी एक को इंस्टॉल कर ले। ऑल्सो यहाँ पे जो तीनों लेंसेस है एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। यहाँ पे अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले DRM इन्फो के बारे में, तो हम लोग देख सकते हैं वाइड बैंड सीडीएम का जो सिक्योरिटी लेवल है वो है L1, जो बेसिकली यही मीन करता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऑल्सो अगर हम लोग यहाँ पे प्ले स्टोर में सर्च कर ले नेटफ्लिक्स के बारे में, तो प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स भी अवेलेबल है। इसका मतलब आपको बाहर से नेटफ्लिक्स डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहीं से ही नेटफ्लिक्स को कंज्यूम कर पाएंगे। ऑल्सो यहाँ पे अगर नेटिव रूट चेकर को ऑन कर लेते हैं एंड टेस्ट रन कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट कीज एंड नॉन रिलीज कीज को छोड़ के सारे जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं एकदम अच्छे से ही पास हो जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ का UI मुझे सबसे बेहतर लगा। आप इस UI को लेकर तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। काफ़ी यूनिक टेक है एंड मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है इस ROM का UI। ऑल्सो इस ROM के जो डेवलपर है वो भी काफ़ी हम्बल हैं, सारे जो प्रॉब्लम्स के एकदम अच्छे से ही हल हमें बता देते हैं। तो आप इस ROM के सपोर्ट ग्रुप में भी हर टाइम आप सपोर्ट के लिए वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे इस ROM में फ्यूचर अपडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी रेगुलर इस ROM का अपडेट भी आता है। तो ओवरऑल इस ROM को आप ज़रूर से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं एज ए डेली ड्राइवर। एंड लास्टली गाइस, इस ROM में हमें एक डेडिकेटेड गैलरी एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम गूगल फोटोज, ये गैलरी एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने फोटोज एंड वीडियोज़ को देखने के लिए। ऑल्सो गाइस चलिए जल्दी से इस ROM का गेमिंग परफॉर्मेंस पे टेस्ट आउट कर लेते हैं। PUBG के कुछ मैचेस खेल कर यहाँ पे हमें गेमिंग मोड एकदम से वर्किंग देखने को मिल जाता है। मैंने टर्न ऑन भी कर लिया है। ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली इस बिल्ड में हमें FPS इन्फो का जो टाइल है वो ब्रोकन देखने को मिलता है, बट डोंट वरी गाइस, होपफुली नेक्स्ट अपडेट तक वो फिक्स हो जाएगा।
ऑल्सो गाइस ये रोम बेस्ड है पर्फ कर्नल पर, तो एकदम से टॉप नॉच कैटेगरी का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। एक्सटेंसिव गेमिंग पीरियड में आपको यहाँ पे छोटे मोटे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे एंड डिवाइस भी थोड़ा सा वार्म फील होने लगेगा। ऑल्सो अगर आप कैजुअल गेमर है या फिर मॉडरेट यूजर है तो जो परफॉर्मेंस ये रोम हमें प्रोवाइड करता है वो आपके लिए वे मोर देन एनफ रहेगा। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे बैटरी सुपर्ब देखने को मिलता है एंड एट लास्ट वी कांट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, इजंट इट? तो अगर आपको यहाँ पे एकदम टॉप नॉच बैटरी लाइफ चाहिए तो परफॉर्मेंस में थोड़ा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द पर्सनल प्रेफरेंस। आप क्या पसंद करते हैं? गेमिंग परफॉर्मेंस आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है या फिर बैटरी परफॉर्मेंस आपको अच्छा चाहिए? और जो मैंने यहाँ पे geekbench कोर को भी रन किया है, सिंगल कोर में है 605 एंड मल्टी कोर में है 2550, जो दोनों ही काफी डिसेंटली गुड स्कोर है। एकदम टॉप नॉच कैटेगरी में नहीं आते लेकिन इट मेक्स योर जॉब डन। चलिए गाइस देख लेते हैं इस रोम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें। गाइस इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को क्लिक करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। सो गाइस ये जो रोम है ये बेस्ड है MIUI लेटेस्ट वेंडर पर, जो कि है 12.0.2.0। तो अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी वो वेंडर फ्लैश्ड है तो आपको फिर से फ्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस वाइप सेक्शन में जाएंगे, डालवी कैश सिस्टम डेटा, इन चारों को आप वाइप करेंगे एंड रोम इंस्टॉल कर देंगे। बट अगर आपके डिवाइस में वो वेंडर फ्लैश नहीं है, लाइक मी, मेरे यहाँ पे मेरे डिवाइस में अभी वो वेंडर फ्लैश नहीं है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? वेंडर को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड वाइप कर देंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं, वेंडर वाइप करना कोई मैंडेटरी नहीं है। आप वेंडर को बिना वाइप किए भी इसे फ्लैश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पे चलिए जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, अभी वेंडर फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। सो गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे। अब गाइस वेंडर हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंशिएंट ओएस का यहाँ जो फाइल है उसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। और मैंने यहाँ पे जी एप्स इंक्लूडेड फाइल सिलेक्ट किया है, मैंने डाउनलोड किया, इसीलिए मैं ओपन जी एप्स को अलग से फ्लैश नहीं करूंगा। अगर आप वैनिला रोम को यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं एंशिएंट ओएस का, तो आपको यहाँ पे ओपन जी एप्स के जिप फाइल को फ्लैश करना पड़ेगा। यस हो चुका है सक्सेसफुली रोम फ्लैश। ऑल्सो गाइस अगर आप एंशिएंट रोम का जी एप्स इंक्लूडेड वर्जन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा जिप फाइल फ्लैश करना पड़ेगा, वो है एड ऑन। ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जस्ट इस जिप फाइल को यहाँ पे सिंपली फ्लैश कर देंगे। नेक्स्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, fcrypt डिसेबलर का जो जिप फाइल है इसे सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद रिबूट सिस्टम का जो यहाँ पे बटन है उसे क्लिक कर लेंगे। यस रोम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन सिम प्रेफरेंसेस को भी जल्दी से सिलेक्ट कर लेंगे, देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होके जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो रोम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।